नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने प्रायः सुना होगा राहु काल के बारे में कि इस समय राहु काल चल रहा है, इस समय कोई शुभ कार्य मत करो। तो आखिर ये राहु काल होता क्या है और क्यों इसमें शुभ कार्य करने के लिए मना किया जाता है, और क्या ये राहु काल हर दिन होता है, और हर दिन होता है तो किस समय ये राहु काल है? अगर हम बिना पंचांग के भी जानना चाहें तो कैसे पता करें, और राहु काल का कितना प्रभाव पड़ता है और कितना नहीं पड़ता है, और साथ ही साथ राहु काल या हम कहें राहु जिसके नाम से ही ये राहु काल पड़ा है उसका प्याज और लहसुन से क्या संबंध है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है राहु काल यानी कि राहु ग्रह से कुछ ना कुछ इसका संबंध होगा। हाँ जी, बिल्कुल संबंध है। अब आप कहेंगे कि इतने सारे और ग्रह जो राहु के अलावा हैं उनके नाम से तो कोई काल नहीं सुना हमने, तो ये राहु काल ही क्यों होता है? तो इसके पीछे भी एक हमारी पौराणिक कथा है। राहु को, क्योंकि दैत्य थे राहु, सर्वभानु राक्षस जो देवताओं के युद्ध के साथ दानवों का सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे, सेनापति थे वो दैत्यों के। तो राहु जो सर्वभानु राक्षस था उसके ही दो भाग होने के बाद एक भाग राहु पड़ा, दूसरा भाग केतु पड़ा। अब ये राहु काल क्यों आता है और क्या हर दिन आता है? हाँ जी, हर दिन आता है राहु काल। और राहु काल ही क्यों आता है और कोई ग्रहों का काल नहीं आता? तो उसके पीछे की कथा मैं आपको बताता हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और दैत्यों के बीच में, तो उसके बाद जब अमृत निकला तो उस अमृत के पाने के लिए देवताओं और दानवों में संघर्ष शुरू हो गया। तो ऐसे में सभी देवता बड़े व्याकुल है और उन्होंने भगवान विष्णु से जाके प्रार्थना की कि इसका समाधान निकालिए, क्योंकि दैत्य तो हमसे ज़्यादा बलशाली हैं और वो अगर अमृत पान कर लेंगे तो वो अमर हो जाएंगे। तो ऐसे में सारे शुभ चीज़ों का नाश होता चला जाएगा। तो इससे भगवान विष्णु भी चिंतित हुए, और आपको जैसे कि कथा मालूम होगी कि उन्होंने मोहिनी रूप धर के दोनों ग्रुप जो दैत्यों का था और देवताओं का था उन्हें अलग अलग पंक्तियाँ बिठा के अमृत पान कराना शुरू किया। उसमें भी देवताओं ने ऑब्जेक्शन किया कि आप पहले देवताओं को क्यों अमृत पिला रहे हैं? तो उन्होंने, विष्णु भगवान ने कहा कि अरे, असली अमृत तो नीचे होता है गाढ़ा गाढ़ा, ऊपर तो पतला होता है, तो हल्का हल्का इनको देते हैं, तुम गाढ़ा गाढ़ा पीना। तो वो किसी तरीके से दैत्य उनके बात से सहमत हो गए, और जब विष्णु भगवान जो मोहिनी अवतार लिए हुए थे, जो देवताओं को अमृत पिलाने शुरू करते हैं, तो दैत्यों के सेनापति जो राहु हैं उसे कुछ शक हो जाता है, और उसमें जो है एक जो है क्वालिटी होती है रूप बदलने की, वेश बदलने की। तो उसने जो है देवताओं का रूप धारण करके देवताओं की लाइन में जाके बैठ जाता है, और जब भगवान उसको अमृत पान करा रहे होते हैं तो सूर्य चंद्रमा उसकी सच्चाई जान जाते हैं और विष्णु भगवान को इसके बारे में तुरंत बताते हैं। तो विष्णु भगवान ने अपने चक्र से उनका गला काट दिया सर्वभानु राक्षस का। तो वो अमृत क्योंकि उनके गले से नीचे उतर चुका था, तो कटने के बाद भी वो दो भागों में बट गया। एक का नाम राहु पड़ा, दूसरे का नाम
केतु पड़ा। और ये जो घटना हुई थी वो शाम के समय हुई थी। इस समय को ही राहु काल कहते हैं, यानी कि जब राहु का जन्म हुआ, या यूं कहो सर्वभानु राक्षस का वध हुआ और राहु केतु का जन्म हुआ, तो उसी को राहु काल कहते हैं, यानी कि राहु का जन्म हो गया था उस समय। तो उस समय के समय जो है वो करीब 1.5 घंटे का माना गया है, और ये हर दिन पड़ता है। और प्याज और लहसुन इससे जुड़े हुए हैं। कहते हैं जब सर्वभानु राक्षस को काटा गया तो उसके जो राहु पार्ट हुआ उससे जो रक्त गिरा, उससे प्याज का निर्माण हुआ, और जो केतु से रक्त गिरा उससे लहसुन का निर्माण हुआ। और आप अब कहेंगे कि प्याज और लहसुन तो आयुर्वेद में बहुत अमृत समान है, उससे तो बहुत बीमारियां दूर होती हैं। हाँ पक्का, क्योंकि जब उसका वध हुआ तो अमृत पान कर चुका था, तो उस रक्त में भी अमृत के गुण आ गए, लेकिन असली था तो दैत्य का ही खून। तो इसीलिए जब भी कोई पूजा पाठ या वो किया जाता है, भोग लगाया जाता है देवताओं को, तो उसमें प्याज और लहसुन को वर्जित माना जाता है, चाहे उसमें कितने भी औषधि गुण क्यों ना हो। तो ये रीजन भी है, मैंने आपको बताया। दूसरा, क्योंकि राहु का जन्म हुआ था तो राहु काल कहलाया गया। 1.5 घंटे का समय था। अब दिन में अगर सूर्योदय से सूर्यास्त तक का हम समय लेते हैं तो लगभग 12 घंटे आप मान के चलिए सूर्योदय से। तो इनको 8 लगभग भागों में बांटा गया, और एक भाग लगभग 1.5 घंटे का करीब हुआ। 1.5 घंटे के जो समय होता है वो हर दिन अलग अलग आता है राहु काल का। उसका क्रम मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब भी सूर्य उदय होता है उससे 1.5 घंटे के बाद ही राहु काल शुरू होगा। और सबसे जो सुबह के टाइम राहु काल होता है वो सोमवार के समय होता है। अगर मान लो सूर्योदय 6 बजे है तो उसके 1.5 घंटे बाद यानी कि 7:30 बजे से राहु काल 6 बजे है तो 7:30 से राहु काल शुरू होगा, और 1.5 घंटे का यानी कि 9 बजे तक सोमवार को राहु काल रहेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो सुबह के टाइम सोमवार को 7:30 से 9 बजे तक राहु काल नॉर्मली रहता है। और सूर्य उदय अगर जाड़ा है, देर से हो रहा है, तो उतना ही टाइम आप जोड़ लीजिए। ये 6 बजे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो 6:30 बजे से है तो 8 बजे से होगा, 1.5 घंटा जोड़ लीजिए। यानी कि जितना भी सूर्य उदय है उससे 1.5 घंटा जोड़ के सोमवार को सुबह जो है ये राहु काल शुरू होगा। उसके बाद सोमवार के बाद हम कर्म से मंगल नहीं लेंगे, क्योंकि आपको समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, इसलिए सोमवार के बाद आप शनिवार को लीजिए। शनिवार को जैसे कि सोमवार को अगर हमने 6 बजे का सूर्य उदय लिया है तो 7:30 से 9 बजे तक है, तो अब ये 9 से 10:30 बजे तक होगा। यानी कि सोमवार के बाद अगर शनिवार का आप राहु काल निकालें तो अगर 6 बजे का सूर्य उदय लिया है तो हमारा 9 बजे से शुरू होगा, जो कि सोमवार के राहु काल की समाप्ति का समय होगा। तो इसका प्रारंभ का समय होगा, उसमें 1.5 घंटा जोड़ दिए। इसी प्रकार शनिवार के बाद हम शुक्रवार को लेंगे, तो शुक्रवार को जो हम राहु काल का समय लेंगे वो शनिवार का जो एंड होगा 10:30 बजे का, उससे शुरू करेंगे और उसमें 1.5 घंटा जोड़ देंगे, यानी कि 12 बजे तक रहेगा। फिर हम जैसे हमने पहले सोमवार लिया, फिर शनिवार लिया, उसके बाद हम शुक्रवार लेंगे। उसमें भी फिर ऐसे ही जो आपका शनिवार को एंड हुआ होगा उसका शुक्रवार को प्रारंभ का समय ले लेंगे। इस प्रकार मैं आपको एक क्रम बता देता हूँ, इसी प्रकार आप निकालते चले जाइएगा। पहले आप सोमवार रखिएगा, फिर शनिवार रखिएगा, फिर शुक्रवार रखिएगा, फिर बुधवार रखिएगा, फिर आप बृहस्पतिवार रखिएगा, फिर मंगलवार रखिएगा, फिर रविवार रखिएगा। तो ये क्रम है। उसी हिसाब से आप सूर्योदय के बाद 1.5 घंटा बाद सोमवार का, फिर उसके बाद उसी क्रम में आप निकालते चले जाइए।
अब क्योंकि राहु था तो दैत्य, लेकिन बाद में उसे ग्रहों का में स्थान दिया गया, उसके भी पूजा पाठ बताया गया कि उससे भी आपको और ग्रहों के समान ही अच्छे और बुरे परिणाम मिलेंगे। यानी कि राहु और जो उसका दूसरा भाग केतु था, उनको भी ग्रह की उपाधि दी गई और उनको भी पूर्ण अधिकार दिए गए मनुष्यों के अच्छे और बुरे फल देने के लिए। राहु एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ही पावरफुल ग्रह है। आप जानते ही हैं आज के कलयुग में तो बहुत ही लोगों को राइज करता है जिस टाइप की उनकी इच्छाएं होती हैं, क्योंकि ये बहुत ही अति महत्वाकांक्षी ग्रह है। सभी ग्रहों में ये सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। देखिए आप उनने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अमृत प्राप्त करने वेश तक बदल लिया, अपना ग्रुप तक बदल लिया। यानी कि ऐसे लोग अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जाके रह सकते हैं और कुछ भी प्राप्त करने की इनके अंदर महत्वाकांक्षा होती है। तो अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे प्लेस्ड है और उसका जो लगन है आपका वो राहु का मित्र भी है, तो राहु आपको अच्छे परिणाम अवश्य देता है। लेकिन दिन किसी भी दिन जो राहु काल है, वो चाहे उसका मित्र का लगन का व्यक्ति हो, तब भी वो अपने राहु काल जो जन्म का समय है उसका, या यूं कहें कि सर्वभानु के वध का समय है, उस समय शुभ कार्य के लिए वर्जित कहा गया है। क्योंकि कब की किसी की मृत्यु हो जाए तो उस समय तो वैसे भी शुभ कार्य नहीं करते। आप समझिए, इसी से आप को रिलेट कर सकते हैं। अगर किसी का वध का समय हुआ हो तो उस समय कोई शुभ कार्य किया जाता है? नहीं किया जा सकता। तो इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यार कई बार हम तो राहु काल में भी अच्छा काम हुआ हमारा, ये हुआ वो हुआ। तो देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त का अलग महत्व है। जैसे कि आप हो रहा है, चौघड़िया है या कोई शुभ मुहूर्त है, वैसे ही राहु काल है। तो ये दिन का समय होता है। कई बार आप सारी शादी पंडित जी से निकाल नुकुल के मुहूर्त कर देते हैं, लेकिन फिर भी शादी नहीं चलती। तो उसके पीछे आपकी कुंडली का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। आपकी कुंडली में ग्रह कैसे काम कर रहे हैं, तो समय के साथ साथ आपको अपनी कुंडली के ग्रहों की भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मान लो कोई आप किसी गंदी बस्ती में, मैली कुचैले, जहाँ मच्छर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, गली में जा रहे हैं, आपकी ह्यूमिडिटी काफ़ी अच्छी है, आप हष्ट पुष्ट हैं, तो हो सकता है आपको कोई बीमारी ना लगे। थोड़ी बहुत अगर लगे भी तो वो आपकी, क्योंकि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है, तो बीमारी से आप बच जाएं। लेकिन वहीं कोई कमज़ोर व्यक्ति, थोड़ा सा भी बीमार व्यक्ति उस गंदगी से होके जाएगा तो निश्चित ही उसे कुछ ना कुछ बीमारी पकड़ लेगी। तो वही मुहूर्तों का समय होता है, राहु काल है, तो उस समय राहु का प्रभाव उस समय उस दिन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके कुंडली के ग्रह काफ़ी मजबूत हैं और राहु भी आपका कुंडली में अच्छा है आपके लिए, तो हो सकता है आपके काम में विघ्न ना आए। और अगर आपके में कोई भी कुंडली में कमजोरी है, राहु आपका निगेटिव है, तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली बात हो जाएगी। यानी कि मुहूर्त को आप जो है अपने अच्छे बुरे से डायरेक्ट रिलेट कर मत देखिए, बस इतना देखिए कि वातावरण उस समय अच्छा नहीं है। दूसरी बात, अगर राहु काल से पहले कोई कार्य आपने शुरू कर दिया है तो उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है, तब तो आप करते रहिए। लेकिन एग्जैक्ट राहु काल शुरू होने के बाद कार्य ना करें, इससे बचने का प्रयास करें, तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। क्योंकि इस समय राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।